सर मैं तो ये सोच रहा था कि जिस तरीके से 7 दिसंबर को पेपर हुआ है, एक तो साइंस का पेपर हो गया जो हमारा सब्जेक्ट था, बीएम सर अवेलेबल नहीं, उनका मैथ का भी पेपर हुआ। पहले मैथ का हुआ था 6 तारीख को, फिर 7 तारीख को साइंस का पेपर हुआ है। और जिस लेवल का वो पेपर बनाया है, जो बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोच के समझ के गए थे कि हम कर लेंगे आसानी से, क्योंकि पीवाईक्यू तो दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब नया पेपर आ रहा होता है और जिस लेंदी लेवल का उसने पेपर बना के दिया, चाहे वो मैथ का हो, चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही, तो मुझे तो सर ऐसा लगता है कि चलिए जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं मैथ साइंस में, लेकिन अब जो बचे हुए पेपर हैं, जैसे 17 जनवरी को पेपर होने को है, बायोलॉजी का पेपर है या एसएसटी का होने वाला पेपर है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों को एक अच्छे लेवल की तैयारी बचे हुए समय में करनी चाहिए या कोई अच्छा मॉडल पेपर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जितना वो सोच के गए थे आसान पेपर बन जाएगा, उतना आसान आया नहीं है। और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 गुना बच्चे हैं, तो वो नहीं मिलने वाले हैं सर, ना साइंस में और ना ही मैथ में 15 गुना बच्चे उनको मिल जाएँ, कि 15 गुना बच्चे क्वालिफ़ाई कर पाएँ। अब आप बताएँ सर, बायोलॉजी के लिए क्या ऐसा कुछ हो सकता है? लगता है कि कुछ किस तरीके से पेपर हो सकता है टाइट वो? नहीं देखिए, जो पहले पेपर हुए हैं तो पेपर तो उसी ट्रेंड पे आएगा। हाँ। हाँ, ट्रेंड तो वही रहेगा, क्योंकि वो इंडिकेट कर देता है कि जैसे मैथ का पेपर हुआ, साइंस का हुआ तो पेपर टफ आया, लेंदी आया, तो वैसा पेपर बायोलॉजी में भी आएगा, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेपर लेंदी करने का अनुमान है, हाँ, क्योंकि पक्का। सर मैंने देखा है कि असर्शन रीजन और मैचिंग के क्वेश्चन ये बहुत डाले उसने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में भी इस तरह के क्वेश्चन उसने डाल दिए जो लेंदी थे, बड़े क्वेश्चन थे, इसमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था आंसर लगाने के लिए। मतलब 2 घंटे का आप पेपर करा रहे हो, उसमें जीएस के क्वेश्चन के साथ-साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं सर। उनका भी आपने असर्शन रीजन और मैचिंग के क्वेश्चन दे दिए। अब मैचिंग का मतलब है कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, 4 अलग-अलग पार्ट के मैच कराइए सोच के। मतलब इस तरीके का लेंदी पेपर बनाया था। बायोलॉजी में भी सर लगता है कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि असर्शन रीजन और मैचिंग द कॉलम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भरने वाला है इसमें। नहीं, पेपर वैसे ही रहेगा, एसेशन रीजन भी होगा, स्टेटमेंट भी होगा, मैचिंग भी होगा, करेक्ट इनकरेक्ट भी होगा, और नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आते थे वैसे ही होगा। लेकिन फिर भी बायोलॉजी में मतलब वो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, वो सीट वहां कोई खाली जाने वाली नहीं है, तो वो बायोलॉजी में इतनी सीटें हैं नहीं, कम सीटें भी हैं। हाँ, कोई खाली जा। और निश्चित रूप से कि मैथ्स और साइंस वो टफ सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी की तुलना में, तो यहाँ 40% नंबर पाना इतना कठिन नहीं होगा, तो सीटें तो यहाँ खाली नहीं रहेंगी। लेकिन ये पक्का है कि पेपर टफ आएगा, और उसी ट्रेंड पर आएगा कि जिस ट्रेंड पर पेपर साइंस और मैथ्स का आया था, इसमें कोई भ्रम न पाले, कोई भी न पाले। हाँ, ये मेरा मानना है, और मैं 100% सही होऊंगा। अब मुझे सर ऐसा लगता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे माने तो सर उनको ये सोचना चाहिए कि 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में आने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर जब वो भाग डाल देगा असर्शन रीजन या मैचिंग के, वो 2-4 क्वेश्चन से कम थोड़ी लगेंगे एक क्वेश्चन। वो कहने के लिए 120 है, वो 120 क्वेश्चन है ही नहीं है सर, वो 160-70 से नीचे क्वेश्चन ही नहीं होने वाले अगर टोटल काउंट कर लिया जाए निकल के आते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर उस लेवल का मॉडल पेपर भी वो बचे हुए समय में सॉल्व नहीं कर रहे हैं या इस तरीके का, तो समस्या उनको पैदा होने वाली है इस तरीके की। बिल्कुल जो सही बात साइंस है। और मैथ वाले बच्चे जिन्होंने देखा टाइम मैनेजमेंट पेपर का बायोलॉजी में भी, क्योंकि जल्दबाजी में बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में कि इसकी जगह ये आंसर लगा दिया, उसकी जगह ये आंसर लगा दिया। सर क्या सोचते हैं, क्या लगता है? सही है, निश्चित सही बात है। हाँ। ये जो आपने अभी विषय बताया कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो इससे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती है। कभी कभी विद्यार्थी जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता है और अंत तक नहीं पढ़ा, शुरुआत में लगा इसका ऑप्शन ये हुआ और उसको लगा दिया, लेकिन वास्तव में जो एंड में उसके कोई टर्म्स यूज किया है उसकी वजह से वो आता हुआ सवाल उनका गलत हो जाता है। 120 सवाल में कम से कम 140 सवाल, 150 सवाल का कवरेज और 1 मिनट से कम का समय, ये विद्यार्थियों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। बायोलॉजी दूसरे विषय के तुलना में थोड़ा आसान है, बच्चों को भी मालूम है आसान है, सभी को मालूम है आसान है, और आसान की तुलना में वो करेंगे, लेकिन पेपर निश्चित बहुत अच्छा आएगा। लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जो लोक सेवा आयोग कराता है वो माध्यमिक के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे और स्टैंडर्ड और डेरिवेटिव, जैसा आयोग ने बताया कि हम नए पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे, तो वो नए पैटर्न का उसमें जरूर, जैसे अभी एलटी के हुए पेपर में देखने को मिला, वैसे ही हम लोगों के बायोलॉजी में भी वो देखने को मिलेगा। ये अनुमानता है। जी हाँ, जी हाँ। तो सर एक प्रश्न मेरा है कि बच्चा तो तैयारी कर रहा है
जो पढ़ने वाला है, और सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो बचे हुए दिन हैं, 17 तारीख को पेपर है, तो पेपर के नाम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो रहता ही है, जब तक पेपर का प्रेशर कह ले। तो इस जो छात्र है, इस जो बचे हुए समय है, उसमें किस प्रकार से अपने प्रेशर को रिलीज करे, पहली चीज़। और अभी कुछ क्या नया पढ़े, या जो चीज़ें चल रही हैं लोक सेवा आयोग के नाम पे जैसे पेपर आता है, तो ऐसा बचे हुए दिनों में क्या क्या करे कि उसका पेपर बेहतर चला जाए? मैं बताता हूँ। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है, या हर विद्यार्थी जो पेपर देता है, पेपर देने का मतलब जिसका सिलेक्शन लेना है, तो हर मानव की या आदमी की इस सिलेबस पर कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है। उसको लगता है ये ब्रांच मुझे कम आती है, ये ब्रांच मेरे कम समझ में आती है, तो उसका रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना चाहिए, बकाया रिवीजन पूरे टॉपिक का करना चाहिए। जो प्रॉब्लम के जो हार्ड सब्जेक्ट है, पेपर है, टॉपिक है, उसको बहुत फास्ट रिवीजन करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे हमारी वीक पॉइंट कमजोर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अब एक सवाल मैं सुमन सर से भी पूछूंगा, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है। तो सर अभी जो है, अभी चूंकि पेपर जो हो चुके हैं, थोड़ा सा विषय में कितना स्कोर, एक इसे एक होता है सेफ स्कोर की मैं बात करूं, जैसे कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे मैथ का जो पेपर हुआ, साइंस का जो पेपर हुआ, तो इसमें ये चीजें हैं कि 40% सर पाना अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बायोलॉजी में चूंकि सीट कम है, तो वो किस सेफ स्कोर तक अपना प्रयास करें कि हाँ इस नंबर तक अगर हम रहेंगे तो हम मेंस दे लेंगे, अब क्या उसको सावधानियां बरतनी पड़ेगी? देखिए, बायोलॉजी में सीटें बहुत कम हैं, गर्ल्स में तो बहुत ही कम हैं, तो बायोलॉजी में सीटें खाली रहना ये तो संभव है ही नहीं जी। और सही माने में तो देखिए, पेपर आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी एक अनुमान बता रहे हैं कि आपको 100 सवाल के आसपास, 90 से 100 सवाल के बीच में आपको करना पड़ेगा बायोलॉजी में, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए, कितना हो कठिन सवाल बनाएंगे, बच्चा कर ले जाएगा, क्योंकि साइंस और मैथ की तुलना में बायोलॉजी आसान होती है, जैसा हमारे डॉक्टर सिन्हा सर ने भी बताया। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात की जो पैटर्न, एसर्शन, रीजन और मैचिंग और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के सवाल की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और देखिए, कंपटीशन में जितना भी सिलेबस रहता है, पूरे सिलेबस को पढ़ा जाता है, कुछ छोड़ नहीं सकते आप कि हम ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ऐसा नहीं। कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, पूरे सिलेबस से सवाल आता है, तो पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। और ये टारगेट लेके चलिए कि हम सवाल 90 से 100 सवाल कर ले जाएंगे। ये बात अलग है, हो सकता है मेरिट सवाल टफ आ जाए तो 80 पे भी हो जाए, 75 पे भी हो जाए, ये बात की बात है, पेपर देखने के बाद हम बताएंगे। जी, तो जो है हम लोगों ने देखा, तो अब जो है सिन्हा सर बताएंगे। आज हम लोग टीचर्स एकेडमी प्रयागराज की फैकल्टी मेंबर यहाँ पर एलटी एग्जाम को लेके कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ वो भी विषय विशेषज्ञ हैं जिनके पेपर हो चुके हैं। मैं डॉक्टर सिन्हा सर और हमारे सर डॉक्टर सुमन सर बायोलॉजी टीम में आज हम लोगों ने चर्चा किया कि बीते हुए एग्जाम और आने वाले एग्जाम, जैसे बायोलॉजी का आने को है, तो उसमें हम लोग अपने बच्चों को क्या सुझाव देंगे, कैसे वो कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। चूंकि बेहतर करना ही एक उद्देश्य होता है, तो उसी बात में आज हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ फिर चर्चा को समाप्त किया जाए, या कोई और सवाल है? और तो सुचित सर भी हमारे हैं, हाँ, विद्वान साथी हैं। सुचित सर है हमारे, डॉक्टर महेश सर, डॉक्टर महेश सर केमिस्ट्री के हैं, साइंस के टीचर हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी और फैकल्टी मेंबर निश्चित टीचर्स एकेडमी में बहुत ही अच्छे रखे गए हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी के, अधिकतर बायोलॉजी में एक ही टीचर होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ टीचर्स एकेडमी प्रयागराज में डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर 2 टीचर एक साथ लगाए गए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि डबल इंजन है तो ताकत ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। यूपी की अगर हम बात ना करें, जी हाँ, जी हाँ, यूपी की, तो जैसे बाकी भी सर एग्जाम जब साइंस होते हैं तो वहाँ तो हम लोग एक ही फैकल्टी बन जाते हैं। हाँ, एक ही फैकल्टी बन जाते हैं, मतलब केवीएस हो गया, एमवीएस हो गया, एग्जाम में टीयर सब हो देना है, एमआरएस हो गया, बीपीएससी, डीट्रिपलएसबी हो गया, जी हाँ, जी हाँ, यूकेएलटी हो गया, यूकेएलटी हो गया। यहाँ हाँ, साइंस का मतलब है बायोलॉजी, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री चारों होंगे। हाँ। ये तो एक उस
टीम का हिस्सा ही हो गए हम हिस्सा हो लोग। गया, हाँ, सही उस बात, तरीके सही से बात। ये हम लोग टीम के हिस्सा हैं और सुशील सर हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। भाषा के सर भाषा के लिए हिंदी शब्द हिंदी बिल्कुल। भाषा के वो विद्वान है। ये उसके अब कितने लोग बच्चे ढूंढते हैं सर हिंदी में बताइए, साइंस केमिस्ट्री हिंदी, बायोलॉजी हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी बहुत कुछ सीखा है सर लोग। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को तो देखते हैं, इन्हीं का तो जलवा है। खबरी लाल बीएम सर ने तुमको खबरी लाल नाम भी दे रखा है, खबरी लाल के नाम से सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप यह वीडियो देखिए। जो बायोलॉजी के पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो मैं निश्चित तौर पर कर रहा हूँ कि आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ा देगा। हाँ। क्योंकि जो पेपर हो चुके हैं, जो महेश सर बैठे हैं, मेरे विषय हिंदी का पेपर हो चुका है, तो जो रिजल्ट आया है, जो बच्चों ने गलतियां की हैं, वो गलतियों को आप उससे बचे और क्या क्या ध्यान दें। इसीलिए मैंने इस मतलब बायोलॉजी में विषय विशेषज्ञ सर को बुलाया है और इनकी बातों को अमल करिए। जो बचे हुए समय है, पॉजिटिव रहिए, मजबूत रहिए, नया कुछ मत पढ़िए, जो सिलेबस है उसी को रिवीजन प्रैक्टिस करिए, इतना ही आपके लिए जरूरी है। चलिए, आने वाले बच्चे जिनका 17 जनवरी को एग्जाम है, उन सबको ऑल द बेस्ट है, बढ़िया से पेपर दीजिए। बायोलॉजी के एसएसटी के जो भी बचे हुए एग्जाम जिनका पेपर आने वाला है, उन सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।